बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ा रियाज़। नाज़रीन, आज टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कि शहर लाहौर में तरक्याती फंड्स जो जारी किए जाते हैं वो कितने % इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछली हुकूमतों में ये कहा जाता था कि पंजाब सारे का जितना भी बजट है तरक्याती वो बाकी अजला में नहीं लगाया जाता, सिर्फ लाहौर को सवार दिया जाता है। शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगते थे, मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ामात लगते थे कि बाकी किसी और ज़िले पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती, सारा तरक्याती फ़ंड लाहौर शहर पर इस्तेमाल कर दिया जाता है, लाहौर शहर की खूबसूरती और ताज़ीन और आराइश पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रा दिखाए कि ये जो फ़ंड था जो कि सारे के सारे पंजाब का कहा यह जाता था कि लाहौर पर लगा दिया जाता है, तो वो लगता कहाँ था, क्या मंसूबे शुरू किए गए थे, सफाई सुथराई की क्या इंतजामात थे और सड़कों का जो जाल बचाया गया था, ये कहा गया था कि सारा बजट जो है वो सड़कों के जाल पर लगा दिया जाता है। तो सड़कों की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। ये तो बात हो गई गुज़िश्ता हुकूमतों की कि वो क्या कारकर्दगी दिखा कर गई है। अब की हुकूमत की बात करें तो 2.25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब का बजट तकरीबन 23 अरब से ज़्यादा मुख्तस किया गया और लाहौर शहर का बजट तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा का है। और अगर आज की PITV की रिपोर्ट जिसने भांडा फोड़ा है उसने ये कहा है कि शहर लाहौर जो कि पंजाब का कैपिटल है, सियासत यहीं से शुरू होती है पूरे पाकिस्तान की, और बड़े बड़े जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इसी शहर से इलेक्ट होके, अवामी नुमाइंदे यहीं से इलेक्ट होते हैं, यहीं से सिलेक्ट होके वो जाते हैं आगे अवाम की खिदमत के लिए ऐवानों तक। तो सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर 36वें नंबर पर, सबसे आखिरी नंबर पर है। अगर मंसूबों की बात करें तो 3000 से ज़ायद मंसूबे जो कि शुरू किए गए हैं उनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हुआ है। तरक्याती बजट का सिर्फ 3% इस्तेमाल हुआ है, बाकी 96% वैसे का वैसे ही पड़ा है, कोई भी उस पर काम नहीं किया जा रहा है। ये है इस हुकूमत की कारकर्दगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप यहाँ पर रोजगार है आपका यहाँ? भाजी मैं पेंसिलें बेचता हूँ मार्केट के अंदर। अच्छा, कारोबार नहीं, बहुत परेशान है। कारोबार नहीं है कोरोना की वजह से या कोरोना से पहले भी नहीं? पहले तो कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत काम चल रहा था, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मियाँ साहब के अंदर में बहुत कारोबार था। नहीं, हम तो गरीब आदमी अच्छी रोटी कमाते थे, अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं ना, बहुत परेशान है। रोजगार के मौके नहीं है, रोजी रोटी नहीं कमा सकते? नहीं, कोई परेशान, बहुत परेशान है। यकीन करें, नमाज पढ़ के दुआ करते हैं अपने मालिक से, ये अल्लाह ताला हमारे को 1050 रुपये तो आटे का हो गया 20 किलो का। महंगाई भी बहुत कहाँ दिखाएंगे गरीब लोग, कहाँ दिखाएंगे। मियाँ इमरान साहब कहते हैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, नया पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन इतने एक वादा पूरा नहीं किया आवाम के साथ। कोई वादा पूरा नहीं, कोई नहीं। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहते हैं मियाँ साहब हमारे मियाँ साहब अच्छे थे हमारे लिए, उसके दौर में हम खुशहाल थे गरीब आदमी, अब तो बहुत परेशान है। मियाँ साहब चोर नहीं है, मियाँ साहब चोर नहीं है। आगे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर सड़कें बनी नहीं हुई, हाँ जी, वादे किए जाते हैं हुकूमतों की जानिब से और आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, आपको बैठने में भी मुश्किलात का सामना सब मुश्किलात है। ये बताइए तो होती है ना, इंसान को हर जगह परेशानी है। कितनी मुश्किल? बहुत मुश्किल है। रोज का गुजर होता है आपका इस हाँ सड़क? जी, रोज का गुजर होता है हमारा, जहाँ मर्जी चले जाए गुजर यही है। सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ है, बना के कोई नहीं देता। हाँ जी, ना नून लीग की गवर्नमेंट ना PTI, ना दोनों ही नहीं, दोनों नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करती है आप? जाहिर बात है, सड़कें ठीक होंगी, सब कुछ ठीक हो तो काम चलेगा ना। महंगाई इतनी ये बात हो गई कि खाने को भी नहीं मिलता अब, जितनी इतनी महंगाई हो गई है। इंसान कहाँ जाए, गरीब कहाँ जाएंगे, ये आप बताएं। गरीबों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे टूटी सड़क पे एक तो चलने में मुश्किल होता है, अगर आप गिर जाए, हाँ जी, चोट भी लगे तो क्या होगा? उनको तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमारे घर वालों को पड़ेगा, किसी और को तो नहीं ना पड़ेगा। ये बात क्या मुतालबा करती हैं आप हुकूमत से? सड़कें बनाए, घर दें, जो गरीबों को कहा हुआ है। महंगाई कम करें। महंगाई कम करें। हाँ, तो घर भी दे ना, जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी दे। 50 लाख घर बनाने का कहा था हुकूमत। हाँ, तो एक क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया जी, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, ये पब्लिक है जो कह रही है। आप बताइए जी, कितनी मुश्किलात है ये तरक्याती काम ना होने से? तरक्याती, भूख से लोग मर रहे हैं, तरक्याती काम क्या करेंगे? ये तो उन्होंने रोक दिए हैं, लाहौर का कोई काम उन्होंने बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। वो इसलिए कि यहाँ का कोई काम, वो खुद कह रहे हैं अपनी तकरीरों में, कह रहे हैं कि जी आया जी लाहौर को जो सारा पैसा लाहौर के ऊपर लगा दिया, बजट लगा दिया, तो लाहौर को क्या करेंगे आप? ये क्वेश्चन जो है ना, ये बनता ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने करना ही कुछ नहीं है।
वो सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, दाएं बाएं सारे बैठे हुए हैं, सारे खा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। ये बच्चे हैं, पूछे से रोटी खा मिली है इनको रोटी, हम अपने बच्चों को मारने को फिर रहे हैं। आप हमें सवाल करते हैं, मीडिया आती है हमें सब क्वेश्चन करती है। क्या क्वेश्चन करती है मीडिया हमारे से? मैडम हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले ये होता था कि कम से कम हमारे पास बजट होता था, हमारा ये बजट था कि हम ये महीने में ये गुजारा करेंगे। ये तो जब से आए सिर्फ करके रख दिया है। ये सब आदमी बैठे, मैं कोई अकेला बात नहीं कर रहा, मैं सबकी रहनुमाई कर रहा हूँ। मैं अगर गलत कह रहा हूँ मुझे गिरबान से पकड़ ले। इस वक्त तनख्वाह लेके आते हैं, 10 दिन में खत्म। बिल देखे कहाँ पे चले गए। ये कहते हैं कि जी ये मेरे बच्चे हैं, और तुम्हारे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं। मसला ये नहीं है कि ये अब भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। ये तकरीबन जब ये 20-20 साल ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी थी, तो तब ये लोग यानी कि यहाँ पे दूध की और शहद की नदियाँ बह रही थी। हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है। उन लोगों ने, इमरान खान क्या कर रहा है अपने ज़ाती तौर के ऊपर, क्या कर रहा है, किस चीज़ की उसको कमी है? अल्लाह पाक ने उसको सब कुछ दिया हुआ था। वो किसी चीज़, ये कोई नहीं वो कि वो इसलिए आया है कि मैं फैक्ट्रियाँ लगा लूँ, मैं गोदाम लगा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि इमरान खान, अगर मैं सच्ची बात करूँगा तो फिर वो गलत होगी, कि इमरान खान से उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। वरना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमरान खान नेक नीति के साथ आया है, वरना किसी गलत नीयत के साथ नहीं आया। सर, हम खान साहब को गलत कह नहीं रहे। जो आवाम को डिलीवर करेगा, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट से हो, चाहे वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट से हो, आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए। अच्छा मेरी बहन, अब एक बात बताएं, इन लोगों ने ये 20 साल ये दोनों पीपल्स पार्टी भी रही, ये नून लीग भी रही। अच्छा, इनके बच्चे बाहर मिनरल वाटर में नहाएं, बाहर खाएं पिएं, वो वहाँ पे करे। ये सड़कों पर मरने के लिए ये हमारी आवाम है। ये मरियम साहब हमारी बहनों की तरह मैं ये नहीं कहता। पहली बात तो सियासत में हमेशा एक अखलाकियात और अच्छा रवैया होना चाहिए। जब हम अखलाकियात और रवैये से हट जाएंगे ना, हम तू किसी को करेंगे ना, ये करेंगे ना, वो गलत बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्यों अंदर चले गए? हमजा साहब भी अंदर हैं, हुसैन साहब भी बाहर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, सागडार साहब भी बाहर हैं, सुलेमान साहब भी बाहर हैं, जितनी सीनियर क़यादत है बाहर सारी की दफा। अच्छा मेरी बहन है मरियम साहबा, अब ये लोग 16 अक्टूबर को ये जो लोग तैयार कर रहे हैं, उठो ऐसे करो, ये किनके बच्चे मरवाएंगे? एक बुरा ये किनके बच्चों को जख्मी करवाएंगे? ये अवाम के ही करेंगे ना। अगर ये अच्छे हों, अगर ये मैं नहीं ये समझता, मैं इमरान खान का तजुर्बा मैं समझता, अगर ये अच्छे हों तो क्या ये मिल बैठकर हर काम का सलूशन वो ढूंढ नहीं सकते? गौश शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे जो लाहौर की सूरत हाल है? लाहौर की इस टाइम बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे जिधर भी चले जाएं, यहाँ पे कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही, किसी जगह पे सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है। इधर आ जाए तो वैसे ही इधर 2-2.5 साल हो गए, यहाँ पे सड़क ही नहीं बनी हुई। जब भी आओ यहाँ पे क्या नाम है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है यहाँ पे कि आउट ऑफ। काम क्या करते हैं? यहीं पे काम करते हैं जी। मैं HVAC का क्या नाम है, मैकेनिक, और क्या नाम है, मैं यहाँ से जी। और मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है कस्टमर्स भी हैं और क्लाइंट्स आना जाना लगा। हाँ जी, आना जाना लगा। और लाहौर का ये बुरा हाल है। और इसके अलावा इस हुकूमत की ये हालात है कि क्या नाम है, ना किसी को रोज़गार मिल रहा है। अभी कोरोना की वजह से पता नहीं कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, उन्हें अभी तक रोज़गार नहीं मिला। और ये फिर से कह रहे हैं फिर से लॉकडाउन करेंगे, तो क्या रोज़गार मिलेगा इस लाहौर में और इस पाकिस्तान में किसी को? गरीब जो है वो गरीब से गरीब मरता जा रहा है, जो अमीर है वो उससे ऊपर जाता जा रहा है। तो नाज़रीन, आपको हम दिखा रहे हैं शहर लाहौर की असल सूरत हाल, जहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट शुरू होने थे, बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन अभी तक कोई प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। इसी वजह से शहर लाहौर 36वें नंबर पर है। इस वक्त साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है मुबशिर जावेद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आपका भी बहुत। मेयर की ड्यूटी आप सर अंजाम दे चुके हैं शहर लाहौर में। पहले ये बताइए कि आपके दौर में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए, कौन से मुकम्मल हुए और कौन से स्टिल अभी तक मुकम्मल नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, प्रोजेक्ट्स की तो एक लिस्ट है, और कहने वाले ये कहते थे कि मुल्क या कौम तरक्की नहीं करती है, सड़कों से, पुलों से और शाहराहों से तरक्की नहीं हुआ करती। तरक्की जो है वो पता नहीं किस तरह होती थी। अभी तो ना शाहराहें बन रही हैं, ना पुल बन रहे हैं, और ये एक मंसूबा है जो हमारे दौर में अप्रूव हुआ था।
अगस्त में इसका काम शुरू मार्च 18 में काम शुरू करना था। जुलाई में इलेक्शंस आ गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, एवरीथिंग वाज डन। अगस्त 18 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अभी देख लें आप 2 साल और 2 महीने हो गए हैं। आप ये देख लें कि अभी तक जो इस प्रोजेक्ट की हालत है, और ये शहर लाहौर और ये शुमाली लाहौर के लोग हैं, ये एक अजाब से गुजर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम 6 महीने था और अभी 2 साल 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक कुछ पता नहीं। और 6 महीने तो कंक्लूड नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि वो तो कोरोना में चले गए, अब बाकी रह गए 2 साल। 2 साल में वो कहते हैं जी हमारे लोकल गवर्नमेंट के अभी इलेक्शन नहीं हुए, नए नुमाइंदे आएंगे, उन्हें बजट जारी किया जाएगा, फिर ये मसला हल। नहीं, मगर ये तो अप्रूव प्रोजेक्ट था, इसके लिए तो पेमेंट्स भी हो गई थी। तो सर जो यहाँ पे रहने वाली आवाम है, जो शुमाली लाहौर की आवाम है, लाहौरियों का क्या कसूर है फिर? लाहौरियों का कसूर इनसे पूछ लें। आपको देखा तो ये सारे इकट्ठे हो गए, ये मट्टी खाते हुए इनको साल हो गए हैं। हमारे दौर में जो प्रोजेक्ट शुरू होता था, लोग देखते थे, इधर शुरू हुआ, एक तरफ से खत्म होके तो बराबर हो जाता था। सर वो कहते हैं जो नून लीग ने मंसूबे शुरू किए हैं उसमें उन्होंने करप्शन किया है, टेंडर्स महंगे दिए हैं, गलत मंसूबे हैं, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये सारे मंसूबे शुरू किए। एक उसकी बहुत वाज़ेह मिसाल है ऑरेंज लाइन लाहौर। हमारे जाने के बाद वो डबल कैसे हो गया? हम तो चलो खा गए और हमने काम भी कर दिया। ऑरेंज लाइन आ गई हुई थी, टेस्ट रन हो गया था, उसके बाद उसकी कास्ट जो है वो तकरीबन डबल कैसे हो गई है? उसका कोई जिम्मेदार है? वो तो हमने नहीं ना की। और ट्रेन जो है वो अभी तक नहीं चली है। तो 25 को कहने हैं चल जाए, वो कई 25 आई और कई चली। बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। बहुत जल्द तो ये भी वो कहते हैं मुकम्मल कर लेंगे। और उसके बाद आपने देखा वो उधर जो ठोकर न्याज बेग पे वो एक पुल बना, वो एक उन्होंने ना गेट बना दिए हैं। अच्छा, एक तरफ से एक लेन खा गए हैं पूरी और दूसरी तरफ से दूसरी लेन खा गए। उस प्रोजेक्ट का क्या मंसूबा था? ये शोबाजी नहीं है इस वजीर आला की जो कहता है कि शहबाज शरीफ शोबाजी करता था। एक बनी हुई बेहतरीन सड़क पे आपने आगे गेट बनाने शुरू कर दिए। उस गेट से क्या ट्रैफिक तेज हो जाएगी? क्या उस गेट से आवाम को वहाँ से कोई पानी निकलेगा, शरबत निकलेगा? जो लाहौर में लोग घुसेंगे तो वहाँ से शरबत पियेंगे। एक लेन कम होने की वजह से वहाँ पर आप देखिएगा कि ट्रैफिक किस तरह जैम होनी शुरू होगी और होगी। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। रेलवे स्टेशन के सामने वो पनाहगाह बना दिए। इतना खूबसूरत हमारा टर्मिनल का वहाँ पर प्रोजेक्ट था जहाँ से सारे लाहौर को बसेस चलनी थी, वहाँ पर पनाहगाह बना दिया। और अभी जाके देख लें नशे पड़े हुए, रोटी खिलाने वाला कोई नहीं। तो इनके मंसूबों की क्या बात करें? दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द पीपल। आवाम को पूछ लें, आप गुर्बत से मार के रख दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, पब्लिक की आवाज़ भी आपने सुनी, साबिक मेयर लाहौर भी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ उनमें जाना है, स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त वाइस चेयरमैन वज़ीर आला कंप्लीट्स हैं नासिर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट क्या डिलीवर कर रही है, इस पर भी बात करूंगी। और दूसरा, कंप्लीट सेल के आप वाइस चेयरमैन है, किस किस्म की शिकायत, पहले आप ही बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि लाहौरियों ने मुझे क्या शिकायत की है, क्या शिकायत मौसूल हुई हैं और किस हद तक उस पर अमल किया गया। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो लाहौर के यहाँ पर लोग हैं, इसके अलावा मैं चूँकि पूरे पंजाब का वीसी हूँ, कंप्लेंट सेल वज़ीर आला पंजाब का, तो गुज़िश्ता 1.5 सालों में हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। कुछ लोगों का इदारों के साथ कुछ तनाज़ा है, कुछ सर्विस के हवाले से शिकायत करते हैं और कुछ लोगों की उम्मीदें और आसें होती हैं हुकूमती इदारों से जो कि पूरी नहीं की जा सकती। इस हवाले से जो हमारे पास शिकायत आती हैं वो ज़मीन की, जब हम ट्रांसफ़र और सेल और परचेज़ करते हैं, पिछले अदवार में पॉलिटिशियन जैसे भुट्टो दौर में ज़्यादातर लॉयर हुआ करते थे। पिछले अदवार में जो लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं उनको बहुत प्रमोशन मिली और उन्होंने जहाँ कहीं खाली जगह देखी वहाँ पर एक सोसाइटी बनाई विदाउट गेटिंग एनी अप्रूवल। नहीं मिला, रियल स्टेट बिजनेस को वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जिन्होंने फ़ायदा। वो रियल स्टेट के बिजनेस को तो शायद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन चंद लोग जो हुकूमत के अंदर आने वाले लोगों के इन्वेस्टर्स थे, उनके पीछे जो मुआफिया था एक, उन्होंने लोगों को माफ़ नहीं किया। वो लोग जो है हमारे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं और बाद लालच में भी आ जाते हैं और वो ज़मीन की ट्रांसफ़र के हवाले से
जिन कवानीन के ऊपर आपको अमल दरामद करना चाहिए, उस हवाले से वो जहाँ छोटी मोटी हता खाई तो ज़िंदगी की जमा पूंजी से उसे महरूम कर दिया गया। इस हवाले से बेशुमार लोग पूरे पंजाब से ये तो शिकायत आ गई, अब आपने डिलीवर क्या किया? हमने देखिए, सबसे पहले तो हम इस हवाले से जो मुतलका इदारे हैं जहाँ पर वो फॉल करती है, हम उनके साथ बात करते हैं, अपने लेटर को लगा के वहाँ भिजवाते हैं कि इनके मसले को प्रायोरिटी की बुनियाद पे हल किया जाए। इसमें रेवेन्यू का इदारा भी इन्वॉल्व होता है सम टाइम कि वो इनका मसला हल कर दे। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, बाज़ का मुतलका डिप्टी कमिश्नर और उनका जो अमला है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि 8-10 दिन के अंदर उनको जो क्यूरी है जिस हवाले से उसको करे। बाद वक़्त हम नैब को रेफ़र करते हैं, एंटी करप्शन को करते हैं या मुतल्लिका पुलिस को करते हैं कि यहाँ पर ज़मीन के तनाज़े के हवाले से कुछ ऐसे लोग भी इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका उसमें कानूनी हक नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये बड़ा वाज़े तौर पे अहकामात हैं कि कब्ज़ा माफिया को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से हमने तकरीबन सैकड़ों अरब की हमने जो ज़मीन है वागुजार करवाई है जिन लोगों के ऊपर नाजायज़ लोगों ने। सर मैं आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो हम तक इतलात पहुंच रही हैं उसके मुताबिक कंप्लेंट सेल की तरफ से ताउन नहीं किया जाता। पहले तो सर्वर डाउन आता है, लेकिन वो जो कंप्लेंट सेल में बार बार शिकायत की गई हैं, वो फोटो कॉपीज भी मैंने देखी हैं, उस पर आगे कोई अमल नहीं किया गया, ना तो कोई फ़ोन आया, ना ही उस पर आगे कोई फर्दर कार्रवाई की। बताता हूँ 3 तरीके से आप चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल के साथ राब्ता कर सकते हैं। आप जिसका जिक्र कर रही हैं वो है ऑनलाइन। हमारे साथ अगर कोई भी राब्ता करना चाहता है पूरे पंजाब के किसी शहर या किसी कस्बे या किसी टाउन से भी उसका ताल्लुक है, तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को लिखेगा 5 क्लब रोड GOR1 लाहौर में। वो लेटर हम तक पहुंचेगा, हम फौरी तौर पे उसका एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर फौरी तौर पे अहकामात देंगे और एक कॉपी उस मुतलका कंप्लेनेंट को भी हम चले जाएंगे ताकि पता चल जाए इस पे प्रोग्रेस हो रही है। सर हमारे पास वॉक इन आते हैं, आप जिक्र कर रही हैं सर्वर वहाँ डाउन होगा जब कोई बंदा ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की जाहिर है बहुत से ऐसी एप्लीकेशन। चाहता हूँ कि आप देखें कि मेरे ऑफिस में हम किसी दिन प्रोग्राम करते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं रोज वॉक इन। इनका ना तो सर्वर डाउन होता है, ना ही इनको कोई पोस्ट की प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी बात सुने, हम मुद्दे पे आते हैं। आज की जो स्टोरी है उसमें यही है कि लाहौर जो है आपका लाहौर, मेरा लाहौर, सबका लाहौर 36वें नंबर पे आ गया। कोई तरक्याती काम नहीं, तरक्याती कामों में। ये कहाँ से आपने डाटा लिया है? महकमा बल्दियात के डैशबोर्ड से। अच्छा, महकमा बल्दियात के डैशबोर्ड से जो इमरान साहब आपको पता है सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा ये जो इस तरह की जो तहकीकाती रिपोर्टें भी अमूमन जारी करते रहते हैं। मैं आपको ये जारी नहीं करते, जो डैशबोर्ड से मिला है वही करते हैं, महकमे से मिला। नहीं, मैं वही बताता हूँ कि बहरहाल इन आवाम को अगर कोई बंदा किसी नए नॉलेज से आगाह करता है तो डेफिनेटली एक रिपोर्ट करता है वो किसी चीज़ को। हमारे इसके मुतल्लिक आपको वाज़े तौर पे बताऊं कि लाहौर के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 32 नुकात का इजरा ऑलरेडी कर दिया है। हम यहाँ पर और वो जो अंडरपास है वहाँ फिरदौस मार्केट चौक है, बिल्कुल ठीक है। हमने तकरीबन अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट रिवर रावी फ्रंट। सर अभी उस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ लॉन्च किया है, उस पे भी काम नहीं। समझे कि वो कोई कपड़े हैं जो मियां महमूद रशीद साहब से भी बात की थी, या आप ये समझती हैं हमने LTA को फाल कर दिया है, वो तो बर्बाद कर दिया। नासिर भाई बात ये पूछ रहे हैं कि गली मोहल्ले 1 अरब 94 करोड़ रुपए के काम जो हैं 251 स्कीमें पूरे साल में होनी थी, नहीं हो सकी। 0% रिपोर्ट आई है। इसके मुतालिक आपको बताऊंगा कि पहली तो बात है बल्दियाती जो इदारे हैं इस वक्त नहीं है, हम चाहते हैं इलेक्शन हो। हुकूमत में भी आप हैं और मुतालबा भी आप कर रहे हैं इलेक्शन हो। सुने, जब हमारे बल्दियाती इलेक्शन होंगे, नई क़यादत आएगी, तो हम चाहते हैं कि वो ये काम करें, अवाम के नुमाइंदे ये काम करें। पहले जैसे एक खानदान के ज़ाती मुलाजमीन एक खानदान की मदासराही करने। सर 2 साल हो गए, आपकी 2-2.25 साल हो गए। देखें ट्रैफिक कितनी बेहतर चल रही है। आप देखें यहाँ पर तजावजात के हवाले से हमने कितना अच्छा काम किया। आप मुझे बताएं कौन है लाहौर तो फिर 36वें नंबर पर हम क्यों? तो हर गली के अंदर फिर हम 36वें नंबर पर हम क्यों? नहीं, 36वें नंबर पे नहीं है। आप जरा समझ लें, इमरान साहब की बात को आपने समझा नहीं है। उन्होंने महकमा बल्दियात की किसी रिपोर्ट को शायद आई डोंट नो कि ये कंफर्म है कि नहीं। तरक्याती जो फंड हैं वो नुमाइंदों के जरिए लगने चाहिए। बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से हम इस इंतजार में हैं, जैसे ही वो बनते हैं और जो नए नुमाइंदे आते हैं उनको हम कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है?
PMS डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट, ये क्या लिखा हुआ है, मैं और बड़ा कर देता हूँ। लाहौर 36वां नंबर, 1 अरब 94 करोड़ रुपए के फंड, 251 स्कीम, और एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये आप ही की रिपोर्ट है 0% और 3% फंड का इजरा हुआ है। मैं आपको वही बताऊं कि आपको पहले भी बताया है कि लाहौर जैसे शहर में यहाँ बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से आपकी हमेशा एक ही बात भी होती है कि सर थोड़ा सा ये भी देखें आपका शहर आप कहें वाकई यार काम ही है, मगर काम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। PM जो है वो झूठ बोलते नहीं है, आपके CM झूठ बोलते नहीं है, वो ये मंसूर खान का शहर, ये हबीब सरवर का, महंगाई हुई है वो खुद बोलते हैं। राने ये हम सब का शहर है, लेकिन इस पर काम भी तो हमने करना है। आपको पहले भी बताऊं कि वासा के हवाले से इमरान साहब ये बताने की अब ये तो रखे ना, अब रिजर्वायर बनाएंगे हमने वासा के एतबार से यहाँ पर लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में महंगाई हुई है। हुआ करता था लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा हुआ करता था, वासा निकाला रिसोर्ट पे, आज वो पानी यहाँ पर नहीं मौजूद है। वो सिर्फ पानी का जिक्र करें, हमने यहाँ पर फूलों का मेला करवाया है। सब पानी कहाँ से आ गया महंगाई में पानी कहाँ से आ गया? महंगाई में आप मुझे डेवलपमेंट वर्क का, उसके बाद आप कह रहे हैं अगर हम अगर महंगाई हो तो मरियम सफदरबान यहाँ डिजाइनर बूट पहने, यहाँ पर डिजाइनर मेरी बात कर ले, मैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाह रही। आप अगर मेरी बात सुन लें, अगर मेरी बात प्रमोट करना चाहते हैं तो हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरी आपसे कोई सियासी लड़ाई किसी, मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई सियासी बहस हो जहाँ पर मरियम नवाज आए सर, ठीक है, यहाँ पर कूड़ा उठाने का कोई इंतजाम नहीं है। आप मेरे साथ अभी भी चले, मेरा सवाल कंप्लीट होने। शहबाज शरीफ साहब जब थे यहाँ पर कूड़ा उठाया जाता था हमारे, अब यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है सफाई का, कि रोड जो है सर, ये सिर्फ एक जगह ना दिखाएं, आप अंदरून की तरफ चले फिर दिखाएं। अगर सर ये तो टाउन हॉल के जुरिस्डिक्शन में खड़े हैं और ये तो सफाई होनी नहीं है, यहाँ के तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है और कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ। आप मेरे साथ धर्मपुरे चले, आप मेरे साथ मैं आपको केनाल रोड पे भी, मैं आपको केनाल रोड पर भी कूड़ा जो पड़ा हुआ है वो दिखा सकती। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो तरक्की याफ्ता हूँ कि यहाँ पर एक कंपनी के साथ एक नहीं, ये बात सुने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट की जिसको दिया गया था, 2 कंपनियां, एक नहीं है 2 हैं। उस कंपनी के साथ जो मामलात का हमने रिव्यू किया उसमें कौमी खजाने को ज़बरदस्त झटका लगा था। वो डील अच्छी नहीं थी। जैसे बिजली में पैसे बनाए जाते थे, हाउसिंग में पैसे बनाए जाते थे, मेट्रो में पैसे बनाए जाते थे, इस तरह। सर आपने उसके ऑल्टरनेट क्या किया? आपने बिजली सस्ती करने के लिए क्या किया? आपने वो जो 2 कंपनीज के साथ 40 साल एक सोच मुसल्लत रही। आप मुझसे 2 साल में पूछ रही हैं कि वही सोच जो 40 साल में आपने कूड़ा फेंका है मैं 2 साल में उठा के लेके जाऊं। पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई मैकेनिज्म बता दें कि पाकिस्तान जैसा जो प्रॉब्लम कारपोरेशन को तबाह, LDA को तबाह, पुलिस को तबाह कर दिया, महकमे आबपाशी को तबाह कर दिया, ज़राअत को तबाह कर दिया। एक आदमी सुबह हैट पहनता है, रात को खुस्सा पहनता है। आप कैसी बातें? काबीना में वही हैट पहनने वाले के, आपकी काबीना में बहुत से ऐसे जो वुज़रा है वो उसी हैट पहनने वाले के कब आए हैं जो पहले दौर में आ चुके थे, जो पहले सर्व कर चुके थे। ठीक है, बुज़दार साहब की एक नई क़यादत है। मुझे बता दें बुज़दार साहब की क़यादत में कौन से अभी ऐसे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुके हैं 2 साल? हमने 9 BSL 3 लेबोरेटरीज बनाई हैं, 70,000 फील्ड अस्पताल के अंदर बेड्स प्रोवाइड किए हैं। कोरोना वायरस जिसके साथ अमेरिका उनके मुंह गिर पड़ा है, पाकिस्तान के अंदर जिंदगी रवा दवा है। आप ये समझ नहीं रही, 12,000 रुपया एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। वापडा के बिलों के भाई पाकिस्तान के अंदर जिंदगी रवा दवा अल्लाह ताला की वजह से और लोगों की दुआओं की वजह से है, आपकी वजह से नहीं है। हर चीज की वजह से नहीं खत्म हुआ। ये तो खुदा के बंदे, हमने कोरोना के लोगों को टेस्ट ही नहीं है, हमने लाखों लोगों के टेस्ट किए हैं। हमने BSL 3 लेबोरेटरीज पहले 1 थी, हमने 9 बना दी हैं। आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मिन जानब अल्लाह हैं, बिल्कुल अल्लाह की, लेकिन ये एक सबब के तहत है। इस पे हमारी हुकूमत की दिन रात काविशें की। नासिर साहब बिल्कुल ठीक है, 70,000 लोगों को हमने अकोमोडेट किया है। मैं मानता हूँ कि बाज़ लोगों के अभी तक इंटरेस्ट है कि यहाँ एक ऐसी हुकूमत आए जिससे उनको ठेके मिलेंगे, जिससे वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र में पैसे खा सकेंगे, जिनसे वो अपनी वाकफियत के ज़रिए अपने माशरे को पीछे और अपने आप को आगे ले जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है। यहाँ बिल्कुल जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर 2 साल वो अरसा नहीं है। 40 साल तक आपने इन लोगों से जो 2 उंगलियों से हाथ मिलाया करते थे, अब पूरे
पूरी जिम्मेदारी से इमरान मैं एक जगह पे पहुंच गया हूँ। ले जी नासिर साहब, आज हम आपको कहते हैं कि आप हमारे दुआ इमरान खान ये है वो पाकिस्तान के लोग जो असल में दिल से इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान साहब ने जो गुलजार साहब को लगाया है, पहली मरतबा इमरान खान साहब हुकूमत मिडिल क्लास में लेके आए हैं। ये थप्पड़ है उन बंदों के जो ज़हनी गुलामी कबूल करके आज मरियम सफदर-ए-मान के पीछे पत्थर लेके दूसरे लोग नहीं हुए, जीरो पे है लाहौर। हमारे जैसे कई लोगों को वो चांस ही बंद कर देते हैं कि कभी आप हुकूमत में आएंगे। क्या ये जो शख्स है इसकी नाक की आंखें नहीं है जो मरियम सफदर-ए-मान को ही हम दोबारा हुक्मरान? सर देखें, लाहौर के लिए इमरान खान साहब का शहर है, मेरा शहर है, इसके शहरियों को वो तमाम हकूक मिलेंगे जो पूरी दुनिया के बड़े शहरों को, लंदन के लोगों को मिल रहे हैं, पेरिस के लोगों को मिल रहे हैं, रियाद के लोगों को मिल रहे हैं, टोक्यो के लोगों को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर डिलीवर कर रहे होते तो सर लाहौर 36वें नंबर पर ना होता। आप रिपोर्ट पढ़ ले, एक बार रिपोर्ट पढ़ ले। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने चलना है। ब्रेक के बाद जो तरक्याती काम है किस हद तक मुकम्मल हुए हैं, पब्लिक से भी कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर। कितने तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, कितने फंड्स का इजरा किया गया, कितने फंड्स अभी तक लग चुके हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ कोऑपरेटिंग ऑफिसर शौकत अली साहब मौजूद होंगे। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अभी तक उनको कितने फंड्स का इजरा किया जा चुका है और किस किस पर अमल हो चुका है। तो आइए चलते हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं हम CCO लाहौर के साथ, शौकत अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि अभी तक लाहौर शहर की तरक्की के लिए जो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, सुबह से उसका खासा चर्चा है कि लाहौर शहर तरक्याती कामों में 0 नंबर पर है, सबसे नीचे है, आखिरी नंबर है पूरे पंजाब में। वो लाहौर शहर जो कि रियासत का शहर है, जहाँ से इमरान खान भी कहें कि अगर पूरे मुल्क के फैसले इस पंजाब असम्बली में और इस लाहौर में होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो आखिर बुनियादी वजह क्या क्या? फंड्स का इजरा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वो म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम को सिर्फ देख रही है, तो बाकी जो तरक्याती काम है वो और भी अदारे हैं जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं करते हैं। म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को जो फंड्स मिले हैं उसमें 253 स्कीम्स हमने बनाई हैं और जो फिज़िकल प्रोग्रेस है वो कामों की चल रही है, तकरीबन 60-70% फिज़िकल प्रोग्रेस हो रही है। अब चूँकि हमने ये किया है कि लाहौर के अंदर बाकी ज़िलों में ये नहीं है, लेकिन लाहौर में ये है कि नेस्ट पार्क हर काम को वेरीफाई करता है। वो हम उसके थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। तो नेस्ट पार्क की वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे नेस्ट पार्क की तरफ से वेरिफिकेशन आती है वो पेमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारा सिलसिला चला है। आपने बोला कि तकरीबन 250 से ज़्यादा जो है वो मंसूबे इस पर काम कर रहे हैं लाहौर शहर के अंदर, और इस पर जैसे जैसे नेस्पाक जो है वो क्लियर करता है तो फंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक मंसूबा जो मुकम्मल हुआ हो इन 2 सालों में गवर्नमेंट में? नहीं, ये कुछ मंसूबे बिल्कुल मुकम्मल हुए हैं। ये बेसिकली बहुत छोटी छोटी स्कीमें हैं, तो ये कोई बहुत बड़े बड़े मंसूबे नहीं। उन स्कीमों के अगर मैं नाम अगर आप बता दें? वो 251 स्कीमें अगर आप कहेंगे तो हमारे पास डिटेल मौजूद है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे मंसूबे हैं, तो इसमें से कुछ कंप्लीट भी हो चुके हुए हैं। तो वहाँ से वेरिफिकेशन प्रोसेस आने के बाद फंड्स अवेलेबल हैं, फंड्स का इशू नहीं है। जैसे फंड्स मतलब वेरीफाई होता है नेस्पाक से, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट होती है। तो जैसे पेमेंट्स होती हैं तो फिर फिजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी इंप्रूव होती है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी जो हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं, मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी प्लीज़ मुझे सेकंड कीजिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन तक अभी पेमेंट मुकम्मल तौर पर पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि वो कहते हैं जो ठेकेदार है कि हम काम रोक देंगे क्योंकि हमें अभी फंड्स नहीं मिल रहे हैं। इज दैट ट्रू? क्योंकि आप सारा दिन रिपोर्टिंग करते हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये छोटा माइनर सी बात होती है कि कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। असल मैं आपको बता देता हूँ कि शौकत अली साहब को भी अभी कोई 10-12 दिन हुए हैं और ये 1 अरब 94 करोड़ की जो है स्कीमें लगाई गई थी पिछले साल 2019 में।
सालाना रिपोर्ट आज हमने दी है कि महकमा बल्दियात की जो डैशबोर्ड है उसमें ऑनलाइन की गई है कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो अटक पहले नंबर पे है। अच्छा, अटक में ना तो ओरिएंट ट्रेन है, ना मेट्रो प्लस है, ना 90 शहर है, ना पंजाब असम्बली है, समझ नहीं लगी हमें इस बात की। अच्छा, दूसरा 14वां नंबर जो है वो मियाँ वाली का है, जो इमरान खान साहब का जो अपना हल्का है, ठीक है, साहिवाल दूसरे नंबर। अच्छा जी बिल्कुल। अब ये सूरत हाल जब हम सब इलाके देखते हैं, इलाकों से मुराद जब सब तमाम इजला देखते हैं सुबह भर के, तो उसमें जब 36वें नंबर पे जब लाहौर नज़र आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हम रोशनियों के शहर में हैं, बागों के शहर में हैं। 251 स्कीम कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मैं इसके पीछे की बात रुदात बता देता हूँ क्योंकि हम डे बाई डे इसको देखते हैं। चूँकि ये स्कीमें लग चुकी हुई हैं, टेंडर भी हो चुके हुए हैं, फ़ंड जो हैं वो इसलिए जारी नहीं हो सके कि चौक साहब ने सही बताया कि जो नेस्पाक है वो वेरीफाई करती है तो फिर फ़ंड जारी करते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें से काफ़ी स्कीमें जो हैं वो कंप्लीट होने के करीब हैं, लेकिन सिर्फ 3% जो मुख्तस किया गया है बजट, मगर रिपोर्ट जो कह रही है वो कह रही है कि कंप्लीट कोई नहीं हुई। अच्छा, रिपोर्ट मैंने तो नहीं बनाई ना, ये इनका PMUI है, इनका बल्दियात का अपना IT डिपार्टमेंट है। अब मुझे बताएं कि वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ। अब शहर लाहौर हो और वहाँ पर सबसे बड़े अफसरान बैठे हों, और ये नहीं है कि यहाँ पे शौकत अली साहब बैठे हुए हैं, DC बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठे, और भाईजान ये कुछ ही आधे किलोमीटर की पर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, तमाम सेक्रेटरीट है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ की इन सड़कों पर तमाम ब्यूरोक्रेसी गुजरती है, तमाम CM खुद गुजरते हैं। अब ये वो गली मोहल्ले हैं जो 20-25 लाख रुपए की एक स्कीम बनती है, कोई 1 करोड़ रुपये की पर भी पहुंच गई होगी, मार रोड की भी कोई 2 करोड़ की बन गई होगी, कोई लॉरेंस रोड की भी 2 करोड़ की बन गई होगी, मगर गली मोहल्ले पुख्ता नहीं हो सके। इसी वजह से जो ये रिपोर्ट सामने आई है मंजर आम पर, अब सूरत हाल ये है कि चूँकि 10-12 दिन इनको अभी मेरा जो ज़ाती ख्याल है, ये इन्होंने ना 12 दिन लगा करना, क्योंकि इन्होंने मुझे खुद कहा था, हफ्स साहब ने पास ही खड़े हैं कि इमरान मुझे अभी तक सरा कुछ देखने दें, इन्होंने ना 12 दिन में ना अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली वो एकदम से ड्यूटी। अब बारी है उन लोगों की कि जिन्हें क्यों पेमेंट रोकी, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारे माइक पर ये तो नहीं कहेंगे कि मैं उनको खींचूंगा, पूछेंगे लाजमी उनसे। तो ये डिलीवरेंस पे अब मैं आऊंगी कि शहरियों का पूछना ही हमने सवाल उठाया, ये शहरियों का सवाल है, शहरियों का बिल्कुल सवाल है। ये रिपोर्ट जैसे मलिक साहब ने बताया कि ये रिपोर्ट ना हमने पब्लिश की है ना आपने पब्लिश की है, ये तो जो तरक्याती काम हुए हैं वो सामने, अभी तक 250 में से कोई स्कीम मुकम्मल नहीं है। अगर लाहौर का 1 अरब से ज़्यादा का बजट है तो सिर्फ 3% इस्तेमाल हुआ है। तो जो लाहौरी हैं, जो शहरी हैं, जो इस सारी मंजिल से गुजर रहे हैं, उनके हमारे सबके दिल दुखते हैं। तो अब डिलीवरेंस की तरफ आए, कैसे डिलीवर करेंगे? नहीं, इसमें देखें जो ये डैशबोर्ड है ना, वो इसको मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे काम हो रहे हैं उसकी पिक्स लेनी है और डैशबोर्ड पर लोड करनी होती है। ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था, उसको हमने एक्सपीडाइट की है और पिक्स वगैरह लेके डैशबोर्ड के ऊपर अपलोडिंग का सिलसिला जारी है। फिज़िकली काम काफ़ी जगहों पे हो रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद भी होंगे, हम इसको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। तो कभी कभी ना बिलीव करें, चैनल की बंदा तारीफ़ करता है कि जी बिल्कुल आप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई चीज़ तो हमें पता, हम तो निशानदेही करते हैं शहरियों के लिए, हाईलाइट करते हैं, तो कम से कम हमें भी आप हौसला दिया करें कि आप बिल्कुल एक चीज़ अच्छी लेकर आते हैं, उसको दिखाते हैं और हम इसको आपकी निशानदेही को लेकर आगे चलेंगे और अपने ही अफसरान से आपने पूछना है ताकि हमें भी हौसला हो कि अगली दफ़ा भी हम आपको कोई चीज़ ला कर दिखाएँ। देखिए, इसमें इमरान साहब बात यह है कि हौसला अफजाई तो बिल्कुल आपकी है, ज़ाहिर है मीडिया का काम है कि मसाइल की निशानदेही करना, और पहले दिन से ही हम इस काम पर लगे हुए हैं। डेवलपमेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी है इंशाल्लाह, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब, कमिश्नर साहब की तरफ से और बाकी हमारे जितने भी हाई अप्स हैं उनकी तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसको हमने एक्सपीडाइट करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि अगले 2-3 माह के अंदर अंदर हम इसको, लागत बढ़ जाएगी अगर इसको क्योंकि आपने बिल्कुल अभी रिसेंटली अगर अपनी ये फ़राइज़ जो हैं वो देने सर अंजाम किए हैं, अभी आप रिसेंटली पॉइंट हुए हैं, तो आपसे पीछे क्या हुआ उस बारे में तो डिस्कशन करना जो है वो फजूल है। लेकिन अभी अगर काम को किस स्पीड में किया जाएगा, आपने बोला कि उसमें हम तेज़ी ला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द 2-3 महीने के अंदर जो वर्क है वो सामने प्रोग्रेस नज़र आ सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह इसको एक्सपीडाइट करेंगे और इंस्ट्रक्शंस भी आज भी बल्कि सुबह एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने यहाँ पर मीटिंग भी की है, हमारे जितने भी कंसर्न इंजीनियरिंग ब्रांच के या फाइनेंस के लोग हैं तो उनको यही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं
तो इंशाल्लाह इसको एक्सपेडाइट करते हैं। मेरे ख्याल से कि ना कमिश्नर साहब और CCO साहब का बहुत ज़्यादा इसको विजन क्लियर है कि हमने काम करना है, और ये काम को बिल्कुल इन्होंने इसको ना प्लग इन किया हुआ है। और कुछ लुकुना थे कि जिसकी वजह से काम में रुकावटें थीं, सुसरवी का शिकार था। मगर मैं CCO साहब से आपकी इजाज़त से ही बात पूछ लूँ, सर दाता दरबार का कब तक हो जाएगा काम शुरू? ज़रार शहीद रोड, सर्कुलर रोड और इसके साथ साथ शिमला पहाड़ी की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, रीमॉडलिंग करनी है, लोगों का आना जाना, सारी खूबसूरती। आप तो शहर लाहौर में सर बिलीव करें एक दफ़ा छा जाएंगे अगर आप ये काम करेंगे और नज़र आना शुरू हो जाएगा सर। नहीं देखें, हमारा फ़र्ज़ है काम करना, कोई छाने का मकसद नहीं है। दादा साहब का जो तज़ीद और रैश का काम है जो हमारे MCL के ज़िम्मे है, वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में स्टार्ट हो रहा है। उसमें उसको फिज़िकली हैंड ओवर कर दी गई है साइट कॉन्ट्रैक्टर को। जो सर्कुलर रोड है उसके हवाले से हमने दोबारा एक मीटिंग की है, वासा को ऑन बोर्ड की है, क्योंकि वहाँ पे जो इशू है स्ट्रॉम वाटर को चैनल करने का, तो उस पर कमिश्नर साहब की ये हिदायत थी कि वासा से हम उसको दोबारा चेक करवा लें। वो हमने जॉइंट विज़िट कर ली है, उनकी रिपोर्ट 1-8 दिन में आती है, तो वो भी काम इंशाल्लाह उसका स्टार्ट हो जाएगा। शिमला पहाड़ी के काम के हवाले से ये हुआ कि उस पर भी हमने टीपा के साथ दोबारा मीटिंग की है और उस प्रोजेक्ट को दोबारा देखा है। उसमें हमें वो टॉपोग्राफिकल सर्वे की ज़रूरत है, तो वो उनको कहा है कि वो सर्वे को कंप्लीट करके वो दोबारा उसको पेश करते हैं। पिछले साल का मैं यही बात करनी थी कि सर अब ये दौरे तो मुकम्मल हो गए हैं और रिपोर्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगी। काम का आगाज़ कब तक होगा? हम उम्मीद रखें, लाहौर ये उम्मीद रखें आपसे। देखें, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ासतौर पर शिमला पहाड़ी के हवाले से। उसमें CFCT के कैमराज हैं, उनकी शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रिक पोल्स की बात है, ट्रैफिक हैजर्ड भी है। तो इन चीज़ों को वो इंशाल्लाह देख के इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ CCO शौकत अली साहब लाहौर मौजूद थे और यही कहना है कि बहुत जल्द काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और लाहौरियों को काम डिलीवर होता नज़र आएगा जो काम किया जाएगा। सिर्फ ये बातों और वादों तक की बातें महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि असल में हकीकी तौर पर भी काम होगा।